मैं सुबह कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और सडनली बूम, क्या आता है, मैंने तो कर लिया और आप रुके इसके बारे में ही आज बात करने वाले हैं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD, इसको ब्लू स्क्रीन स्टॉप एरर, ब्लू डंप एरर एंड सिस्टम क्रैश एंड ब्लू डंप के नाम से भी जानते हैं। ये एरर आपको तभी आता है जब विंडोज खुद ही इसको रेक्टिफाई तो करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है पर्टिकुलर उसी टाइम पर। नॉर्मली ब्लू डंप आपको एप्लीकेशन को अपडेट करने के टाइम या विंडोज स्टार्टअप के टाइम या नॉर्मली रेंडमली हम कभी भी एक्टिवली कंप्यूटर काम करते हैं उसी टाइम हमें ये फेस करना पड़ता है, जिस पे आपको ब्लू स्क्रीन या कुछ सैड एरर आता है, जिस पर जो एरर लिखा होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है समझने में। जैसे ये एरर क्या है, क्यों आए और इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आता भाई ये प्रॉब्लम क्या होता है। समटाइम विंडोज खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, ब्लू स्क्रीन शो करता है एंड कुछ एरर, देन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है, देन इट्स वर्किंग फाइन। अभी कुछ नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये जो एरर होता है विंडोज खुद रिपेयर नहीं कर पाता। इस टाइम में प्रॉब्लम कुछ डिफरेंस होता है जो विंडोज कैपेबल नहीं है इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लाइक हार्डवेयर इश्यू या सॉफ्टवेयर में कोई मेजर क्राइसिस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो ये विंडोज़ खुद ही उसको ट्रेस आउट करके सॉल्व नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम तो फाइंड आउट कर लेते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। स्क्रीन में आपको मैसेज कुछ, योर PC ran into a problem, need to restart, we are just collecting some error info and then we will restart for you, या कुछ स्टॉप एरर या ब्लू स्क्रीन एरर, वीडियो TDR, टाइम आउट डिटेक्टेड, पेज फॉल्ट इन होम पेज फॉल्ट इन नॉन पेज एरिया, क्रिटिकल प्रॉब्लम डायरेक्ट, सिस्टम सर्विस एक्सपेक्टेशन, IRQL नॉट लेस और इक्वल, और या कुछ हेक्साडेसिमल कोड, जैसे यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 0 से स्टार्टिंग होता है, लास्ट को D1 एंड वे एंड 7B। और फाइनली लास्ट इसके लिए कोई सिंपल आंसर नहीं होता है, इसके लिए जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंस होता है, लाइक ड्राइवर्स, इनकम्पेटेबल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इशू। आफ्टर ऑल फाइनल प्रोसीजर आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो प्रॉब्लम्स आता है आपको 2 कैटेगरी के लिए प्रॉब्लम आता है। पहले जो कैटेगरी आता है हम उसको हार्डवेयर रिलेटेड इशू देते हैं, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू देते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर रिलेटेड के इशू से हो जाता है या नेक्स्ट हार्डवेयर में होता है, कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक होता है काम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू रहा तो कहाँ तक हम काम कर सकते हैं, और हार्डवेयर रिलेटेड इशू रहा तो कहाँ तक हम काम कर सकते हैं, और एक यूजर कहाँ तक काम कर सकता है और बाद में जाके टेक्नीशियन तक जाता है वो कहाँ तक काम करता है। इसके बारे में इसमें डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को लेके फर्स्ट से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। तो हाय एक्सपर्ट, दिस इज प्रदीप फ्रॉम फाइनल पिक्चर। अगर आपको कुछ ब्लू स्क्रीन एरर शो कर रहा है एंड स्टिल आप विंडोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आपका कोई विंडोज़ का करप्टेड ड्राइवर या विंडोज़ का कोई क्रिटिकल अपडेट्स ना होने की वजह से, या रिसेंटली आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए हो, या हो सकता है आपका कोई एंटीवायरस का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो पहले इसमें आता है जो ड्राइवर्स होता है इसको हमें रेगुलर बेसिक अपडेट करना होता है, और इसके बाद जो विंडोज़ का अपडेट होता है, विंडोज़ का अपडेट उसको भी हमें रेगुलर अपडेट करना होता है कि लेटेस्ट में कोई वायरस आ गया, कुछ दूसरा करप्ट आ गया, तो उसके हमें बैकअप प्रोटेक्शन देने के लिए हमें इसको रेगुलर अपडेट करना चाहिए। मार्केट में कोई अपडेट है तो उसको लेने के लिए सम टाइम ये जो अपडेट होता है ये ऑटोमेटिक ले लेते हैं, और कुछ टाइम होता है तो हमें ये ऑटोमेटिक ले लेता है तो हम मैनुअली सब अपडेट करना होता है। तो फर्स्ट अगर ड्राइवर रिलेटेड इशू देखेंगे तो ऐसा हो सकता है आपने कहीं पे कोई गलत ड्राइवर डाल दिया, इसी ड्राइवर करप्ट हो चुका है, उसके लिए आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, विंडोज़ का जो ड्राइवर्स रहता है उसको अपडेट कीजिए, या तो एक बार उसको अनइंस्टॉल करके चेक कीजिए। अनइंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट खुद से वो ड्राइवर भी ले लेता है, उसके बाद कंपैटिबल ड्राइवर ले लेता है, उससे वो काम करता है। पहले आप इसको अनइंस्टॉल या तो अपडेट करके देखिए ये कंपैटिबल पे चलता है कि अगर अनइंस्टॉल करेंगे रेगुलर अपने आप एक ड्राइवर ले लेता है जो कंपैटिबल का होता है, उसमें चेक कीजिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। अगर वैसे नहीं होता तो आप इसको एक बार अपडेट करके चेक कर सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाने का डिवाइस मैनेजर यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर सर्च हो जाएगा। अगर आप दूसरे कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक आएंगे, दिस PC में जाके यहाँ पे मैनेज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। करने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर शो करे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका वो सारे ड्राइवर्स है जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है। यहाँ पे जो भी आपको एरर दिख रहा है या जाके एक ड्राइव को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे स्क्रीन का ड्राइवर अपडेट करना है तो यहाँ पे रहेगा, तो इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट ड्राइवर में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली करेंगे, या आपके सिस्टम में पहले से तो आप यहाँ पे ब्राउज करके कर सकते हैं। रिकमेंडेड है सर्च ऑटोमेटिकली कीजिए, आपका ड्राइवर ऑटोमेटिक हो जाना, एक एक करके इसको सबको अपडेट कर दीजिए।
तो उसके बाद ड्राइवर्स के बाद आता है आपका विंडोज़ का जो अपडेट्स है। तो क्या करते हैं, समटाइम कंपनी यहाँ पे अपडेट्स देता है, हम इसको अपडेट करने के टाइम कुछ एरर आ जाते हैं। मान लो डाउनलोड प्रॉपरली नहीं हो पाया कि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होती है, इंस्टॉलेशन के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आया जिसके वजह से वॉइस भी करप्ट हो जाती है, उसके जो रजिस्ट्री होता है वहाँ पे कुछ एरर आ जाता है और ये रजिस्ट्री एरर होने के वजह से आपका बार बार ये प्रॉब्लम शो करता है। समटाइम ये अपने आप ऑटोमेटिक रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा देखा गया रिकवर नहीं होता है। उसके लिए आप एक बार क्या कीजिए, जो ओल्डर जो अभी रिसेंटली आपने विंडोज़ का जो अपडेट लिया है उसको आप रिमूव करके चेक कीजिए। अगर उसमें बराबर चलता है तो आप दोबारा जो अच्छा वाला अपडेट है आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। अपडेट्स को रिमूव करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद सेटिंग को यहाँ पे टाइप कीजिए, सेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। सेटिंग्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे नीचे में जाएंगे, यहाँ पे हमें व्यू अपडेट हिस्ट्री बता रहा है। यहाँ पे जो रिसेंटली जितने भी सारे मैंने अपडेट्स लिया था तो यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। यहाँ पे रिसेंटली जो आप अपडेट लिए उसको आपको रिमूव करना है। जब आप विंडोज़ को अपडेट करते हैं एक नया एक वर्जन के साथ, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है आपको ब्लू स्क्रीन एरर आने की। ब्लू स्क्रीन एरर आने की बहुत सारे रीजंस होता है, लाइक ओल्ड प्रोग्राम्स, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स एंड करप्ट इंस्टॉलेशन फाइल्स। एंड ये प्रॉब्लम हम फिक्स कर सकते हैं नॉन एसेंशियल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके, करप्ट डाउनलोड को रिमूव करके, जो नॉन एसेंशियल पेरिफेरल्स होता है उसको डिस्कनेक्ट करके। तो अगर आपको यहाँ पे फील होता है विंडोज अपडेट करने के टाइम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको कुछ एरर आ रहा है, उसके वजह से एरर आ रहा है, तो आप उसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसको अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे होम, देन सेटिंग्स, सेटिंग को सर्च कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐप्स में क्लिक कीजिए। यहाँ पे नीचे आपको सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे जो तो आपके वोटिंग के दौरान यानी आपके अपडेट के टाइम में जो जो एप्लीकेशन नेसेसरी नहीं है जिसको आप हटा के भी काम में ले सकते हो, उस सबको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पे से ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाई अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, अनइंस्टॉल करके उसको हटा दीजिए। एंड ये अनइंस्टॉल होने के बाद फ्रेश आप यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम कीजिए। अगर सेम आपको कुछ एरर आता है तो आप दोबारा दूसरा कुछ प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपको दूसरा प्रॉब्लम नहीं आता है तो सेम है, ये अच्छा है, ये आपको एक बार प्रोग्राम करने के बाद दोबारा आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ब्लू स्क्रीन एक डैमेज इंस्टॉलेशन फाइल के लिए आता है। अगर सेम ऐसा कैसा है तो आप जाके ये जो इंस्टॉलेशन फाइल है इसको डिलीट करके नया फाइल से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको स्टार्ट में क्लिक करेंगे, सेटिंग्स को सर्च करेंगे, यहाँ पे एंटर करने के बाद सिस्टम में जाएंगे, देन स्टोरेज, उसके बाद टेम्परेरी फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको एनालिस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपका सारे वो फाइल्स आ जाएगा जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास जो फाइल्स यहाँ पे हमें चाहिए था मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास रहेगा तो आपको यहाँ पे कुछ इसका इंटरफेस यहाँ पे टेम्परेरी विंडोज इंस्टॉलेशन फाइल लाइक दिस ऐसा आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो आप इसको ठीक करना है और यहाँ पे सिंपली रिमूव कर देना है। करने के बाद दोबारा आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे फ्री में एक टूल्स प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज़ करके आपके सिस्टम के एरर्स को भी पता कर सकते हैं। आपको ये पेज पर आना है और ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड सेटअप डैकर का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। हमारे डाउनलोड हो चुका है तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे, शो इन फोल्डर्स में जाएंगे। जाने के बाद तो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस कर लेंगे तो यहाँ को एनालिस करेगा। अगर यहाँ पे कुछ एरर रहता है तो बताएगा, बताने कैसे बताएगा। यहाँ पे देखें टेक्स्ट फाइल जनरेट हो चुका है। टेक्स्ट फाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी एरर्स रहेगा यहाँ पे शो कर देता है, नहीं तो नहीं। और उसके लिए तो ये जो कुछ था जैसे मैंने सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू कहा, ये सारे प्रॉब्लम्स जो टेम्परेरी होते हैं जैसे आप इसको रिमूव करेंगे रजिस्टर फाइल वगैरह को करप्ट, ये सब का मेन मोटिव होता है वही बात है कि आपका सिस्टम में जो भी रजिस्टर फाइल वगैरह हो करप्ट हो गया उसको रिपेयर करना, या जो सॉफ्टवेयर वगैरह हमें ब्लॉक कर रहा है जैसे एंटीवायरस हो गया, कुछ ड्राइवर्स हो गया, कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया, ये हमें ब्लॉक कर रहे हैं विंडोज़ को लेने के लिए। तो इसके रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स था अगर इसको ब्लॉक करेंगे या तो इसके लिए आपका जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, मान लो सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम रहा तो आप यहाँ पे ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करके, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके, ड्राइवर को अपडेट करके या विंडोज़ का फाइल को फ्रेश यहाँ पे इंस्टॉल करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नहीं छोड़ के हार्डवेयर का इशू रहता है तो हार्डवेयर का प्रॉब्लम रहता है। जैसे अभी मान लो अभी हमारे सिस्टम में बहुत सारे यहाँ पे डिवाइसेस लगा होता है, जैसे हमारा हो गया प्रिंटर
कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल्स होता है, कैमरा हो गया, या दूसरा जो थर्ड पार्टी जितने भी सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होता है वो यहाँ पे लगे रहता है। तो उसमें कुछ एरर आने के वजह से भी यहाँ पे ब्लू ड्रम्स एरर आता है, या तो दूसरा हमारा रैम के वजह से भी आता है, प्रोसेसर के वजह से भी आता है, हार्ड ड्राइव के वजह से, एसएसडी के वजह से प्रॉब्लम आता है। तो अभी अगर हार्डवेयर डिवाइसेस के बाद एक्सटर्नल जो पेरिफेरल्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लैपटॉप में जितने भी सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा होता है उसको बेसिक मतलब आपका कीबोर्ड एंड माउस या इंटरनेट कनेक्शन, इतना छोड़ के हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन भी हम साइड कर सकते हैं। ये दो जो आपको चलने वाला मिनिमम जो चलने वाला आपका कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, ये दोनों को आप यहाँ पे लगा के यहाँ पे कंप्यूटर को रन कीजिए, आपको क्या सेम ब्लू ड्रम्स एरर आ रहा है। अगर यहाँ पे वो नहीं आते तो आप एक एक करके दूसरा जो ड्राइवर्स या दूसरा एक्सटर्नल जो डिवाइसेस है उसको एक एक करके कनेक्ट करते जाइए और चेकिए कौन सा करने के बाद आपको ये ब्लू ड्रम्प एरर आ रहा है। अगर इसमें आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा ये डिवाइस के वजह से आ रहा है तो आपको उसको साइड कर दीजिए, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका लैपटॉप या ये कंप्यूटर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। मान लीजिए यहाँ पे एक्सटर्नल जो डिवाइस था तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है जैसे हमारा रैम, यहाँ पे रैम बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है रैम के लिए। मान लीजिए अभी रैम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वगैरह जनरेट होता है वो प्रॉपरली यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाता, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार रैम को यहाँ पे स्लॉट से निकालने के बाद तो यहाँ पे रैम को एक बार ओपन कीजिए, यहाँ पे साफ सफाई कीजिए, थोड़ा इरेजर वगैरह से थोड़ा स्क्रैच कीजिए। स्क्रैच करने के बाद दोबारा यहाँ पे लगा के देखिए आपको क्या प्रॉब्लम सेम है। अगर इमेन प्रॉब्लम सेम है तो यहाँ पे मान लो अभी हमें 2 स्लॉट है, 2 में दो रैम्स लगा होता है, एक स्लॉट में एक, दूसरे स्लॉट में एक। आप स्लॉट में मतलब एक एक रैम को लगा के दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक पर्टिकुलर एक रैम खराब हो, दूसरे की वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो। आप क्या कीजिए, एक रैम को हटा दीजिए, एक सिंगल रैम पे लगा के चेक कीजिए क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे नहीं होता तो दूसरा जो रैम होता है उसको यहाँ पे लगा के देखिए क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो अगर रैम के रिलेटेड रहेगा तो प्रॉब्लम आप यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मान लो और दूसरा यहाँ पे आता है, मान लो रैम है तो कभी कभी ऐसा आता है दूसरे कंपनी दो ब्रांड्स के रैम होने की वजह से, दो फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से प्रॉब्लम्स आता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब कंपनी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता तो ऐसा कोशिश कीजिए सेम कंपनी और सेम फ्रीक्वेंसी का रैम लगा के चेक करने के लिए। तो इतने सारे का रैम रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व हो जाए। मान लो इससे आगे जाता है तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर का प्रॉब्लम आता है। तो अगर यहाँ पे प्रोसेसर का भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पे आता है, क्योंकि प्रोसेसर वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह जनरेट करके प्रोसेसर अपना काम करता है। किसी टाइम उसको ठीक से काम नहीं करना मिलेगा तो यहाँ पे हैंग हो जाता है, जिसके लिए प्रॉब्लम आता है। तो अगर ये रिमूवेबल प्रोसेसर है तो आप इसको एक बार निकाल के साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा इसको फुल इन करके लगा के चेक कीजिए तो आपका प्रोसेसर के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे साफ हो जाएगा। क्या हो पता है यहाँ पे डस्ट वगैरह जाने की वजह से प्रॉब्लम आता है। अभी दूसरी बात है, मान लो ये प्रोसेसर का भी अगर ऐसे उसे नहीं होता एक बार प्रोसेसर चेंज करके आप दे सकते हैं। मान लो ऐसे से भी नहीं होता तो यहाँ पे दूसरा हमारा पास आता है हार्ड ड्राइव के वजह से। तो मान लो हार्ड ड्राइव में कुछ एरर जैसे बैड सेक्टर आ गया, इंटरनल कुछ डैमेज है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आता है। तो आप यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव का जो केबल वगैरह आप यहाँ पे सही से लगा के दोबारा कनेक्ट करके देख लीजिए क्या होता है, उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। तो केबल वगैरह लगा के देख लिए, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो हार्ड ड्राइव है उसमें बैड सेक्टर आ जाने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। आप दोबारा यहाँ पे हार्ड ड्राइव वगैरह लगा के उसको दोबारा ओएस फॉर्मेटिंग करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता तो यहाँ पे मान लो आपके सिस्टम में यहाँ पे ग्राफिक्स लगा होता है तो ग्राफिक्स कार्ड के वजह से या ग्राफिक्स चिप के वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आता है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स का चिप रहता है तो आप इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आप यहाँ पे टेक्निकल के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स का चिप रहता है और ये इनबिल्ट रहता है तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, दोबारा नया पर सिस्टम परचेस करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे ग्राफिक्स एक्सटर्नल है जैसे डेस्कटॉप वगैरह में लगाते ही रहता है तो आप यहाँ पे दोबारा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिक्स ग्राफिक्स का तो आप यहाँ पे उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये था कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू और यहाँ था कुछ हार्डवेयर रिलेटेड इशू। तो अगर हार्डवेयर में कुछ रहता है तो कहाँ तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ साफ सफाई चेंजिंग का रिलेटेड रहता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ग्राफिक्स के लेवल में हायर लेवल तक जाता है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, हार्डवेयर में रिमूव करके आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे बोला कुछ ऑन ब्लॉकिंग करके, कुछ ऑन इंस्टॉल करके, कुछ अपडेट करके आप यहाँ पे कर दीजिए। तो फाइनली जो बात आता है, मान लो यहाँ पे हार्डवेयर के रिलेटेड इशू, आप हार्डवेयर पे नहीं गए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर लिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप यहाँ पे कीजिए फ्रेश एक ओएस। फ्रेश एक बार ओएस को आप यहाँ पे फ्रेश पूरा डिलीट मार दीजिए, हार्ड ड्राइव को पूरा डिलीट मार दीजिए। दोबारा आके यहाँ पे जितने भी सारे ड्राइव से दोबारा इंस्टॉल करके आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना। अगर नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे हार्डवेयर में रिलेटेड आके चेक कीजिए कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सॉफ्टवेयर में कहाँ तक काम कर सकते हैं, हार्डवेयर में कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लू डम्प के एरर के बारे में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ, तब तक